एपिसोड की शुरुआत में हम 2013 का सीन देखते हैं जहाँ पर शू और लूशियन एग्जाम की बात कर रहे थे। शू बोलता है कि मैं इस बार तो पास नहीं हो सकता। लूशियन भी उसे टोंट मारता है तो शू बोलता है क्या हमारी क्लास में जो न्यू स्टूडेंट रू आई है ना, उसकी काफी अच्छी स्कोर्स है, मैं उसे इम्प्रेस करके आंसर निकालता हूँ। शू अब जाकर उसे बात करता है लेकिन रो उसकी तरफ देखती भी नहीं है। थोड़ी देर बाद रो के सामने वाले स्टूडेंट आकर उससे बात करने लग जाता है कि तुम्हारा पहले वाला स्कूल अच्छा नहीं था क्या, जो कि यहाँ पर आ गई, क्या मेरी फ्रेंड बनोगी? रो उसे शांत होने के लिए कहती है क्योंकि वो पढ़ रही थी। अब वे उससे अच्छे से बात नहीं करती, इसलिए वो गुस्से में आकर कुछ कहने वाला होता है कि लीशेंग अपने डेस्क से उठकर जोर से चिल्लाता है कि शांत हो जाओ, मैं सो रहा हूँ। तब जाकर वो लड़का शांत होता है। एग्जाम के टाइम अब वो लड़का रो की पेंसिल लेकर तोड़ देता है। ये चीज लूशियन देख लेता है। जब रो टीचर के पास आ रही होती है तो वो उसे अपनी पेंसिल दे देता है। अब सीन प्रेजेंस में आता है। लूशियन वॉशरूम में होता है। यू भी उसके पीछे आकर पूछता है कि क्या तुमने रो को सच बताया कि अपनी रिजॉर्ट के बारे में, कि तुम्हारी रिजॉर्ट का हमारी कंपनी के साथ एग्रीमेंट है और तुमने कितना प्रॉफिट करना है, क्योंकि रिजॉर्ट अभी तक लॉस में ही है। लूशियन बोलता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन अभी इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होने में टाइम है। वैसे भी हमारा रिजॉर्ट अभी अच्छा चल रहा है और ये एग्रीमेंट भी पूरा हो जाएगा। यू बोलता है कि तुम ज्यादा ही समझदार हो गए हो ना पहले से, जब रो के साथ थे। लूशियन गुस्से में देखकर बोलता है तुम सब जानते हो ना? यू बोलता है हाँ मैं सब जानता हूँ, क्योंकि मैं रो के साथ इन सब सालों में और तुम उसके पास हो। लूशियन ये नहीं मानता। दोनों अब टेबल पर जाते हैं जहाँ पर यू रो से बोलता है कि एक टीवी डायरेक्टर तुम्हारे शो में इंटरेस्टेड है और मेरे काफी क्लाइंट भी है जो कि फाइनेंशियली अनस्टेबल है। तुम ये शूट जर्मनी में कर सकती हो, इससे ज्यादा रेटिंग होगी। ये सुनकर लूशियन को जरा अनकंफर्टेबल फील होता है। वो बोलती है कि वो सोचेगी इस बारे में। अब जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो वो बोलती है कि तुम्हें पास्ट के बारे में बात करने की क्या ही जरूरत है, कितना ऑकवर्ड लग रहा है। जिस चीज के लिए यू से सॉरी बोलता है और कहता है कि तुम्हें शो के लिए अच्छा डिसीजन लेना चाहिए क्योंकि तुम्हें पूरी टीम को संभालना है। वही लूशियन मशीन से ग्रास कट कर रहा होता है। तभी शू आकर पूछता है कि तुम फिर गुस्सा हो क्या? तुम्हें लगता है कि रू यू का ऑफर एक्सेप्ट कर लेगी? तो लूशियन बोलता है कि उसका ऑफर अच्छा है, मैं भी अगर उसकी जगह होता तो उसे चूज कर लेता। वैसे भी पहले मैंने उसे लव के नाम पर फोर्स किया भी नहीं करना चाहता। जो सुनकर शू से इम्प्रेस होता है, लेकिन उसका चेहरा और ग्रास कट करते हुए देखकर बोलता है कि तुम कुछ भी बोल लो, लेकिन तुम्हें देखकर पता चल रहा है कि तुम कितना गुस्सा हो। लूशियन इस बात पर कुछ भी नहीं बोलता। फिर लूशियन अपने ऑफिस में बार बार घूम रहा होता है किसी का वेट करते हुए। अभी वहाँ पर शू आता है। लूशियन को लगता है कि रू आई है तो सीरियस हो जाता है, लेकिन शू को देख फिर से रेस्टलेस हो जाता है। शू से देखकर बोलता है कि रू तो 9 बजे आने वाली थी पर अभी तक नहीं आई, कहीं उसने सच में यू का ऑफर एक्सेप्ट तो नहीं कर लिया। लूशियन अननोइंग होकर बोलते है कि उसे ये भी यहाँ आकर बताना होगा। तभी वहाँ पर रू आती है। लूशियन खुश हो जाता है तो वो उसे बोलते है कि वो ट्रैफिक में फंस गई थी, वो लोग उनके ही साथ काम करने वाले हैं। तो लूशियन उसे पूछता है कि भला उसने उसे ही क्यों चूज किया। इस पर वो उसे बोलती है कि अभी हमारी न्यूज ट्रेंड पर चल रही है, इसे यूज करना चाहिए। जो भी उनके साथ बैठने वाला होता है, लेकिन लूशियन उसे काम कर बोलकर बाहर भेज देता है। फिर वो बोलती है कि यू ने जो इन्वेस्टर बोले थे उनसे मैंने बात की, लेकिन हम एक दूसरे को नहीं जानते तो ट्रस्ट करने में टाइम लग जाएगा और हमारा रिलेशनशिप कैसा भी हो, लेकिन हम कभी एक दूसरे का ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे या फिर लॉस में नहीं जाने देंगे। ये सुनकर वह खुश होता है और दोनों हैंडशेक करते हैं। रू फिर उसे आगे का प्लान बताती है और उसे गैस के लिए सिखाती है और लूशियन को वो इतना पसंद नहीं आता। तो रू बोलती है कि हमें डिवोर्स कपल लानी चाहिए। तो लूशियन स्माइल करके बोलता है कि हम दोनों की सोच कितना सेम मिलती है। शू जब फिर अपने रूम में होता है तो वो अपने फोन की तरफ देखकर बोलता है कि तुमने कहा था कि हम डिवोर्स के बाद भी फ्रेंड्स रहेंगे, तो टेक्स्ट क्यों नहीं देख रही हो? तभी वहाँ पर लूशियन आता है तो उसे उसके गो बैक लवर प्रोग्राम में आने के लिए बोलता है। इसके लिए वो साफ साफ मना कर देता है। दूसरी तरफ रूबी शू से पूछती है, लेकिन वो बोलती है कि मुझे अभी उससे कुछ नहीं रखना, मैं मूव ऑन करके किसी और को ढूंढ लूंगी। रू कहती है कि उसे शू ने भेजा है, उसे सॉरी कहा तुमसे गलतियों के लिए। उसने कहा है कि अभी वो बस तुम पर फोकस करेगा, अपनी गेम और फ्रेंड्स पर नहीं। जो सुनकर जू थोड़ी खुश हो जाती है। वहीं लूशियन भी शू से कहता है कि उसे रू ने भेजा है ये बताने के लिए कि वो उसे टेंट्रम थ्रो करने के लिए सॉरी बोलती है, अभी से वो ऐसे नहीं करेगी। तू भी खुश हो जाता है। लास्ट में दोनों ही शो में आने के लिए हाँ बोलते हैं। इसीलिए लूशियन और रू एक दूसरे को खुश होकर टेक्स्ट करते हैं बताने के लिए। अगले सीन में रू अब लूशियन के ऑफिस में होती है जहाँ पर लूशियन उसे शो की फोटो दिखाता है जो कि उनकी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव था कि हम इसे अपने शो में बुला सकते हैं। रू को ये आइडिया अच्छा लगता है। वो उसे एक डायरी देकर उसको कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन और फोटो भेजने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। रूबी को अपने शो में बुलाने के बाद टीम से शेयर करती है तो वैसे भी देखते हैं कि उन्होंने जो भी गेस्ट चूज किए वैसे भी सेम क्लास के हैं, तो क्या ये अच्छा लगेगा?
वो बोलती है कि इससे हम पास्ट का टाइम दिखा सकते हैं ताकि लोगों को अपना हाई स्कूल याद आ सके। इससे लोग एग्री करते हैं। दूसरी तरफ लूशियन शो और ही बास्केटबॉल खेलकर बैठते हैं, जहाँ पर लूशियन उसे पूछता है कि तुम शो ज्वाइन करोगे क्या। ही मना करता है क्योंकि उसे सोशलाइजिंग पसंद नहीं थी, इसलिए वो बुक राइटर बना होता है। लूशियन उसे बोलता है कि इससे तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वो बोलता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है या कोई लव लाइफ भी नहीं है, जो कि काफी डल हो जाएगा। ये सुनकर शो आइडिया देता है कि तुम अपनी बुक्स लेकर आ जाओ, कि यही तुम्हारा प्यार है। जो सुनकर ही और लूशियन दोनों ही स्पीचलेस हो जाते हैं। लूशियन भी यहाँ उसे अब ज्यादा फोर्स नहीं करता और तीनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन शो अभी भी उसे बुक वाली बात पे ध्यान देने के लिए कहता है। वहीं जू, शिन और रू साथ में होते हैं, जहाँ पर रू उनसे बोलती है कि वो ही को अपने शो में बुलाना चाहती है। इसे जू एक्साइटेड होकर पूछती है कि क्या वो सच में आ रहा है, जहाँ शिन तो उसका नाम सुनते ही थोड़ा शाय हो जाती है। रू बोलती है कि उसने बोला है कि उसकी कोई भी लव लाइफ नहीं है, तो वो नहीं आना चाहता। ये सुनते ही जू शिन की तरफ देखकर उसे टीज करती है, जो देखकर रू पूछती है कि क्या बात है। तो जू बताती है कि हमेशा क्लास के बाद ही शिन से मिलता था, इनके बीच जरूर कुछ था। तभी शिन अपने हाई स्कूल का टाइम याद करके बताती है कि जब वो क्लास में थी तभी उसे उसका चाइनीज का पेपर लेने के लिए आया था, उसका ऐसे देखने के लिए, जिसके लिए वो उसे प्रेज भी करता है कि कितना अच्छा लिखा है। इससे शिन थोड़ी सी शाय होती है। टीना प्रेजेंट में आता है तो वो उसे बोलती है कि उसके बाद भी हम कई बार मिले थे, लेकिन बस होमवर्क की बात की और कुछ भी नहीं। लेकिन जू नहीं मानती। रू बोलती है कि फिर हम तुम दोनों को शो में लेकर आते हैं, लेकिन शिन मना करती है कि ही बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बन गया है और मेरा तो अभी डाइवोर्स हुआ है, ये ठीक नहीं है। ये सुनकर दोनों ही कुछ नहीं बोलते। रू से पूछती है कि तुम्हारा एक्स हस्बैंड ले तुम्हें तंग तो नहीं करता ना। इस पर वो मना करती है कि वो शायद यहाँ पर नहीं है। उसके बाद वो उसकी इंटर्नशिप के बारे में पूछती है कि वो कब खत्म हो रही है, तो शिन एक वीक में बोलती है, जैसे कि जू और डियो दोनों ही खुश हो जाती है। शिन फिर अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी उसे रुओ का मैसेज आ जाता है कि साथ में लंच करने के लिए। वो बोलती है कि हाँ वो 30 मिनट में आ रही है, जिसके लिए शिन मान जाती है। अब जैसे ही वो लिफ्ट के पास जाती है तो वहाँ पर लियो देखकर उसे डर जाती है। वो उससे बात करने के लिए उसका हाथ पकड़ता है और उसे घर चलकर बात करने के लिए बोलता है। शिन बोलती है कि हमारा डाइवोर्स हो गया है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। तभी वहाँ पर रो आकर उसे शिन के साथ ऐसे बिहेव करते हुए देखकर उसे पुश करती है। फिर हम यहाँ से इंटरव्यू का सीन देखते हैं, जिसमें शिन, रू और जू होती है। उनसे पूछा जाता है कि तुम लोग बेस्ट फ्रेंड कैसे बनी, तो शिन बताती है कि वो ऑर्डिनरी गर्ल थी, तो किसी से भी बात करना पसंद नहीं करती थी और अपने हाई स्कूल का टाइम याद करती है। जब वो प्री क्लास में रनिंग कर रही थी उस टाइम उसके पीरियड्स आ जाते हैं, जो चीज बॉयज देखकर उसे परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रू आकर उन्हें रोकती है और खुद का जैकेट शिन को दे देती है, जो देखकर वो लड़की उसके मार्क्स कट करने वाले थे। लेकिन तभी जू वहाँ पर आकर उनके लिए फाइट करती है। प्रेजेंट में अब शिन बोलती है कि तभी से हम तीनों बेस्ट फ्रेंड है, जिस पर दोनों भी हाँ बोलती हैं। फिर एक बार जब रू अकेले क्लास साफ कर रही होती है तो उसकी क्लास की 2 लड़कियां उसके पीछे बात करती है कि रू अकेले क्लास साफ क्यों कर रही है, लीसिंग भी तो उसके साथ ड्यूटी पर था ना। दूसरी लड़की बोलती है कि रू लीसिंग को पसंद करती है, इसीलिए तो वो बाहर बास्केटबॉल खेल रहा है और वो उसका काम भी अकेले कर रही है, जो बोलकर वहाँ से चली जाती है। जो सब रू भी सुन लेती है, जिससे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो पूरी सफाई करके गार्बेज की पॉलिथीन अपने साथ फुटबॉल ग्राउंड पर लेकर जाती है। लूसिन से बोलती है कि आज सुबह मेरे साथ तुम्हें क्लास क्लीन करनी थी, तो वो बोलता है कि मुझे जो काम करना है वो वैसे ही रहने दो, मैं कर लूंगा। और वो पूरा गार्बेज वहीं ग्राउंड पर गिराकर उसे स्वीप करने को बोलती है, जहाँ पर सभी लोग उन्हें ही देख रहे थे। तो लूसिन रूम से उसे स्वीप करता है। टीना प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर ली रू पे चिल्लाता है कि तुम बीच में क्यों आ रही हो, मैं इसका हस्बैंड हूँ ना, हम लोग बात कर रहे हैं ना। शिन एकदम से डर रही होती है, तो रू से संभालते हुए बोलती है कि उसे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी, तुम दोनों का डाइवोर्स हो गया था तो इससे दूर रहो। उसे कैमरा दिखाकर कहती है कि अगर तुमने उसे टच भी किया था ना तो मैं कंप्लेन कर दूंगी। ये सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। शिन भी अब रू के घर में होती है, तो वो इतना डरी हुई होती है कि जब रू ग्लास रखती है तो उससे भी डर जाती है। वो यहाँ पर उसे संभाल ही रही थी कि तभी उसके नेक पर एक बूझ देखकर वो शॉक रह जाती है। यहाँ शिन उसे बताती है कि कभी कभी ली अपने ऊपर कंट्रोल खोकर उसे मारता था। तो रू बोलती है कि तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं किया, तो कहती है कि हम एक छोटे से टाउन में रहते हैं जहाँ पर कभी भी एक दूसरे से मिल सकते हैं। मुझे डर था कि वो मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स को कुछ ना करें। अभी भी मैं यहाँ शिनचैन में रह रही हूँ, तो शायद आगे वो मुझे परेशान नहीं करेगा। तो रू भी उसे उसके साथ रहने आने के लिए बोलती है, जिसके लिए वो उसे हाँ बोल देती है। अगले दिन रो डायरेक्टर उसके स्टाफ के साथ लीसिंग के रिजॉर्ट में देखते हैं, जहाँ पर वो डायरेक्टर से कुछ ऐसे प्लेसेस देखने के लिए कहती है जो कि उनके शो के लिए अच्छे हों। उसके बाद लूशियन उन लोगों को रिजॉर्ट के रूम दिखाता
जाता है, जहाँ पर फर्स्ट रूम में रू और डायरेक्टर बहुत ही चेंजेस करने के लिए बोलते हैं, जैसे कि फर्नीचर और लाइटिंग वगैरह। इसका स्टाफ सब नोट बना रहे थे। लूशियन फिर उन्हें टेरेस पर लेकर जाता है, जहाँ पर रोज जगह को अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाए ये सब सजेस्ट करती है। वहीं शीन अपने घर पर पैकिंग कर रही थी, तभी उसे हाई स्कूल की बुक मिलती है, जिसे खोलकर जब वो देखती है तो उसमें ही ने लिखा हुआ था कि अगर तुम किसी चीज में बिलीव रखो तो उसे अचीव कर सकते हो। उसे अभी हाई स्कूल का टाइम याद आ जाता है, जब वो क्लास में थी। उस दिन गर्ल्स डे था, ही उसके लिए गिफ्ट लेकर आया था, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश थी। टीना प्रेजेंट में आता है, इनका दरवाजा नॉक होता है। वो उस बुक का लगेज के साथ रखकर देखती है कि कौन है, तो उसे हॉल से ली दिखाई देता है। तो वो उस पर चिल्लाती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन शिन नहीं खोलती। तो वो जोर जोर से दरवाजे पर मारता है, इससे शिन बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तो वो देखती है कि ली वहाँ से जा रहा है, तो बस वो कॉल करके हेल्प मांगने ही वाली थी कि तभी देखती कि पीछे वाली विंडो से वो अंदर आ जाता है। वो आते ही उसे सॉरी बोलने लग जाता है कि मैं अब से तुम्हें नहीं मारूंगा, ये अब कभी नहीं होगा। अब वो उसके हाथ पकड़कर खुद को मारने लग जाता है कि तुम मुझे मारो, लेकिन वो मना करते हुए बोलते हैं कि हमारा डाइवोर्स हो गया है, इसलिए मेरे पास मत आओ। अब वो जैसे ही रुओ को कॉल करने लगती है, लेकिन ली उस पर चिल्लाने लग जाता है, जो सब कुछ रुओ सुन लेती है। तभी लूशियन के साथ वहाँ से निकलती है, जहाँ उन्हें बीच में शू और ही भी मिल जाते हैं, जो उनके साथ आ जाते हैं। ली यहाँ पर उस पर चिल्लाते हुए बोलता है कि हम फिर भी शादी कर लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो लास्ट टाइम उससे पूछता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से जाऊँ। वो डरते हुए हाँ बोलती है, तो ली गुस्से में आकर उसके कपड़े फाड़ने लग जाता है, और जो ही ने उसे बुक दी थी उसे भी वो पूरी तरीके से फाड़ देता है, जो देखकर उसे फाइट करती है। ली शैन का टॉप फाड़ देता है और उसे मारते हुए बाहर खींचता है। तभी वहाँ पर रो और बाकी सभी लोग आ जाते हैं। रो रोते हुए अपना जैकेट पहनाकर हक करती है, और ली तो उन्हें देखते ही विंडो से बाहर भाग जाता है। ही तो यहाँ पर शिन को ऐसी हालत में देखकर शॉक रह जाता है। रो सभी को बाहर भेजती है और शिन से थैंक यू बोलती है कि पहली बार मेरे रेस्क्यू के लिए कोई आया उसके लिए, जो सुनकर उसे टाइटली हक करके उसे संभालती है। लेकिन वो उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। शेन अब शिन के लिए अपने रिजॉर्ट के अंदर रूम अरेंज करता है, सभी वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ वो रो को शिन के साथ रहने आने के लिए बोलता है, जिसके लिए वो हाँ बोल देती है। ही भी उसका लगेज ले जाकर रूम पर तक छोड़ने आने के लिए बोलता है, लेकिन वो मना कर देती है। दोनों अब रूम में होते हैं, जहाँ पर रोज शिन के ब्रूज के ऊपर मेडिसिन लगा कर देती है। शिन यहाँ पर उसे फिर से काम पर जाने के लिए बोलती है, तो रोज से हाँ बोलकर वहाँ से जा रही थी, लेकिन शिन की हालत देखकर बहुत ज्यादा सैड फील करती है और उसे स्पेस देने के लिए वहाँ से चली जाती है। यहाँ से जाते ही शिन रोने लग जाती है और अपने पॉकेट में से एक पेज का टुकड़ा निकालती है। वो उसी बुक का टुकड़ा होता है जिस पर ही ने कोड लिखा हुआ था। रोज जैसे ही बाहर आती है तो ही को देखती है, जब वो उससे पूछता है कि क्या हम उस इंसान को ऐसे ही जाने देने वाले हैं। इस पर वो मना करती है, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।